अध्याय तीसरा प्रश्नावली 3.2 निम्नरेखिक समीकरण योग को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। ठीक, अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण पहले से समीकरण पहले से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक, क्या करेंगे, x का मान निकालें x का मान, तो y का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। कुआ को तो आगे भाग गए। की हो गई, अब नहीं आऊ प्लस। हाँ भाग जा, को भाग जाता। तीसरा अध्याय प्रश्नावली 3.2। ठीक, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है क्वेश्चन। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो पहला क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो क्या करेंगे, प्रतिस्थापन हल। ठीक, हल प्रतिस्थापन विधि से करेंगे हल, तो क्या करना है, समीकरण पहले से। ठीक, समीकरण पहले से क्या करना है, समीकरण पहले से x प्लस वाई बराबर 14। ठीक, समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। ठीक, समीकरण पहले से अपन को x का मान निकाल लेना है y का पक्षांतर करके। ठीक, x का मान निकालेंगे 14, y का पक्षांतर हो जाएगा तो समीकरण तीसरा। ठीक, x का मान निकल गया। ठीक, x का मान निकल गया, आप y का मान भी निकाल सकते थे। ठीक, y का मान भी निकाल सकते थे। अब क्या करना है, समीकरण तीसरे का मान समीकरण दूसरे में रखने पर रखेंगे। ठीक, रखेंगे, समीकरण का है तीसरे का मान समीकरण दूसरे में रखना है। ठीक, समीकरण क्या करेंगे, दूसरा उतार लेंगे। ठीक, इसमें किसका मान रखना है, x का मान रखना है, रखेंगे तो 14 माइनस वाई और फिर y बराबर कितने हैं, 4। ठीक, अब इससे क्या निकालेंगे, y का मान, y जोड़ेंगे तो माइनस माइनस की y कितनी, 2y बराबर 4। अब पक्षांतर हो जाएगा, 14 का पक्षांतर करेंगे तो कितना आ गए, 14। ठीक, अब क्या करेंगे, 2y, अब क्या करेंगे, माइनस के 10 आ जाएं, 14 में से 4 चले जाएंगे 10, माइनस से माइनस कट गया। ठीक, 2 पंचे 10, तो y का मान कितना आ गया, 5। ठीक,
y का मान अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब y का मान, y का मान, अब y का मान समीकरण समीकरण तीसरे में रखने पर, ठीक, तीसरे में रखने पर, ठीक। आप y का मान निकाल लिया, x का मान निकालने के लिए समीकरण तीसरे में रख सकते हैं, समीकरण पहले में रख सकते हैं, समीकरण दूसरे में रख सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण तीसरे में रखेंगे तो x बराबर 14 माइनस y, अब y का मान कितना आया 5, 5 रख देंगे, ठीक। तो x का मान कितना आ गया, घटाएंगे तो कितना आ गया 9, कितना आ गया 9, 14 में से 5 चले गए 9, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5, y बराबर 5 है, ठीक। इस प्रकार से कर देना है। s माइनस टी बराबर 3, समीकरण पहला, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ठीक। प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है, ठीक। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। क्या करेंगे, समीकरण पहले से क्या करेंगे, समीकरण पहले से, ठीक, समीकरण पहले से क्या करेंगे, s का मान निकाल लेंगे, ठीक। s का मान निकालेंगे तो t का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, t माइनस की बराबर के उस साइड जाएगी तो प्लस की, और समीकरण क्या देना है तीसरा, ठीक। अब क्या करना है, समीकरण तीसरे का मान, समीकरण तीसरे का मान, समीकरण तीसरे का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, दूसरे में रखें, ठीक। आप क्या, हमने s का मान निकाला, आप t का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक। s का मान रखेंगे, ठीक, समीकरण उतारेंगे तीसरा प्लस t बटे 2 बराबर 6, ठीक। इसको क्या कर लेंगे, पहले हल कर लेते हैं, फिर s का मान रख देंगे, ठीक। करेंगे 3 दूना 6, 2s 3t बराबर 6, ठीक। 2s प्लस 3t बराबर 6 छम 36, ठीक। गुणा होगा तो गुणा हो जाता है एक मान का, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, क्या करेंगे 2t का क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, 36 माइनस के 3t, ठीक। पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर कर दिया, इसके बाद देखना गुणा की चीज कहाँ चली जाएगी, बटे में, ठीक। गुणा की चीज बटे में चली जाएगी, s बराबर 36 माइनस 3t बटे 2, ठीक। अब क्या करेंगे, s का मान रख देते हैं, x मतलब s का मान 3 प्लस t, ठीक, और 36 माइनस 3t बटे 2, ठीक। समझ में आ रहा, क्या कर लिया है, समीकरण को पहले हल कर लिया है जिससे आसान हो जावे, ठीक, आसान हो गया। अब क्या करेंगे, इसका तो गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6, 2t, ठीक, 36 माइनस 3t, ठीक। अब क्या करेंगे, टी क्या करेंगे, इस तरफ ले लेंगे, प्लस का हो गया t, माइनस का था, ठीक, 36 माइनस 6, अब इसको जोड़ेंगे तो 5t बराबर 30, 5 छक्के 30, t का मान कितना आ गया 6, ठीक। t का मान कितना आ गया 6। अब t का मान क्या रखे दे, समीकरण तीसरे में, ठीक, समीकरण तीसरे में रखने पर, तीसरे में रखेंगे
तो s, ठीक, t का रखेंगे तो t की जगह क्या रख देंगे 6, तो s बराबर मान कितना निकल आया 9, ठीक। अतः s का मान 9 तथा t का मान 6 है, ठीक। इस समीकरण पहला और समीकरण दूसरे में क्या आ रहा है कॉमन, 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ कितना बचा 3x माइनस 3 तो कॉमन चला गया तो y बराबर 9, ठीक। तो 3 से 9 कट जाएंगे, कितनी बार में कटेंगे 3 बार में कट जाएंगे, ठीक। इसके बाद 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण दूसरा। समीकरण पहला और दूसरे दोनों आपस में क्या है बराबर हैं, इसलिए क्या होगा इसका आंसर, अनेक हल निकलेंगे। तो समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा, समीकरण पहला व समीकरण दूसरा आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, इसलिए इसके चौथा क्वेश्चन करते हैं, ठीक। अब समीकरण पहला दिया है और दूसरा दिया है, इसमें क्या है दशमलव लगा है, दशमलव लगा है तो क्या करेंगे, इसको दशमलव भगाने के लिए 10 का गुणा करते हैं, ठीक। दोनों में 10 का गुणा करेंगे, ठीक। जैसे ही 10 का गुणा हो जाएगा तो दशमलव भग जाएगा, ठीक। 2x 3y बराबर क्या 13। अब इसको क्या देंगे समीकरण तीसरा, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण तीसरा होगा, इसी प्रकार से समीकरण दूसरे का क्या करेंगे दशमलव भगा देंगे, ठीक। जैसे ही दशमलव भगाएंगे तो क्या होगा 23, ठीक। समीकरण चौथा। अब क्या करेंगे, इसको क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से अब हल करना है, हल करेंगे जैसे ही तो समीकरण पहले से, ठीक। समीकरण पहले से क्या करेंगे, या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। समीकरण पहला लिख लेते हैं, ठीक, बराबर 13। इससे क्या करेंगे, या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। जैसे ही x का मान निकालेंगे तो क्या y का क्या हो जाएगा पक्षांतर हो जाएगा, तो माइनस में पहुंच जाएगी y, ठीक 3y। अब क्या करेंगे, अब गुणा की चीज कहाँ पहुंच जाएगी बटे में, बटे में पहुंच जाएगी। इसको समीकरण 5 दे देते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, x का मान रखेंगे अपन समीकरण 5 का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, समीकरण चौथे में रखने पर, चौथे में रखने पर, ठीक। चौथे में रखेंगे, चौथा समीकरण 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक। रखेंगे x की जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 गुणा में हो जाएंगे, तो 13 माइनस 3y बटे में 2, ठीक। अब क्या करेंगे प्लस 5y बराबर 23, ठीक। क्या करेंगे काट देंगे, 2 से 2, 2 से 4 कट जाएंगे, तो 3 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस 5y 23, ठीक। इस प्रकार से करते हैं। अब क्या करेंगे 6y में से 5y चले गए तो माइनस की y, ठीक। अब 23, अब 26 प्लस के हैं, बराबर की साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के y। अब इसको घटाएंगे तो कितना बचा माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान 3 आ गया। y का मान कहाँ रखेंगे अब, ठीक। y का मान ऐसी जगह रख लो जिससे x का मान जल्दी निकल आए, ठीक।
कौन में रखेंगे? समीकरण 5 में। ठीक, y का मान समीकरण 5 में रखने पर रखेंगे x, ठीक, 13 - 3 गुणा 3/2 क्या आ जाएगा? 13 3 का 9 वो बटे 2। ठीक, कितनी बचे? 4/2। x का मान 2 दूनी 4, कितने आ गया? x का मान 2। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है। ठीक, इस प्रकार से कर देना है। 5वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक, इसको क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण किससे करेंगे? समीकरण पहले से। ठीक, या तो x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे। कैडी 2x प्लस कैडी 3y बराबर 0। ठीक, x का मान निकाल लेंगे। ठीक, माइनस की पहुंच जाएगी, गुणा की चीज बटे में पहुंच जाएगी। इसका समीकरण तीसरा। ठीक, अब समीकरण तीसरा का मान देखो, समीकरण तीसरे का मान समीकरण दो में रख देते हैं। ठीक, समीकरण तीसरे का मान समीकरण कौन में रखने? समीकरण दूसरे में रखने पर। ठीक, समीकरण दूसरे में रखेंगे। अपन ने समीकरण पहले से x का मान निकाल लिया। ठीक, समीकरण पहले से निकाला और समीकरण दूसरे से निकालते तो फिर समीकरण पहले में रखने तो मान। ठीक, अब क्या करेंगे? x का मान रखेंगे ना, तो कैडी 3 x का मान रखेंगे। क्या है x का मान? माइनस के 3 कैडी y बटे में कैडी 2 बराबर में माइनस 8 रूट y बराबर क्या है? 0। ठीक, रख दिया समीकरण दूसरे में। अब क्या करेंगे? 3 का गुणा 3 में करेंगे। 9 का वर्गमूल क्या निकला? 3y। ठीक, बटे में क्या है? रूट 2। अब क्या करेंगे? 8 है ना कैडी के, बटे नहीं, रूट 8 y बराबर क्या है? 0। ठीक, अब इसका क्या करेंगे? भिन्न बनाएंगे। ठीक, तो रूट 2 क्या आ गया? कॉमन। ठीक, रूट तो -3y, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 8 दूनी 16 रूट y बराबर 0। ठीक, समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? ठीक, भिन्न ले ली। देखो एलसीएम लो तो कैडी 2 आ गो। ठीक, जैसे ही 2 आ गो तो इसका गुणा करते हैं इसमें और इसका गुणा करते हैं इसमें। ठीक, तो 8 दूनी 16 रूट। ठीक, अब क्या करेंगे? इसका 3y, इसका रूट काट लेंगे। 16 का कितना करेगा? 4y। अब देखो यहाँ तक गुणा हो जाएगा। जैसे ही तक गुणा होगा तो एक का गुणा किसी में करेंगे तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। और कैडी 2 का 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक, 0 हो गया। अब इसको कितने हो गए? 3y 4y तो माइनस के 7y बराबर 0। तो गुणा की चीज कहाँ पहुंचा दें? बटे में। ठीक, तो y का मान कितना निकला? 0। ठीक, अब y का मान समीकरण कितने में रखेंगे? तीसरे में। y का मान समीकरण तीसरे में रखने पर समीकरण रखा जाओ। बस हमने y का मान समीकरण तीसरे में रखे है, तुम पहले में रख सका, दूसरे में रख सका, सेम आंसर आएगा x का। ठीक, रखेंगे। y का है 0, तो पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। ठीक, 0 हो जाएगा। अतः x का मान 0 तथा y का मान 6वां क्वेश्चन में अपन इस क्या प्रकार से करते कर हैं? देना। सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। ठीक, इसलिए समीकरण पहला और दूसरा नहीं देते हैं। क्या? 3x बटे 2 -5y
बटे 3 बराबर माइनस के 2। ठीक, इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक, तो एलसीएम कितना आया, 6 आया। ठीक, 3 का 9x हो जाएंगे। ठीक, 3 का गुणा 3 में करेंगे 3x माइनस 5 दूनी 10y बराबर कितने हो जाएंगे, माइनस के 2। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका तेक गुणा कर देंगे तो क्या होगा, इसका 6 का तेक गुणा करेंगे और तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 9x 10y क्या करेंगे, इसका गुणा हो जाएगा, बटे की चीज का चली जाए गुणा में तो 12 हो जाएंगे। ठीक, अब इसको क्या दे देते हैं, समीकरण पहला। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, इसकी भिन्न बनाकर इसको समीकरण को हल कर लेना है। ठीक, फिर समीकरण पहला दे देना है, फिर क्या करेंगे, इसको उतारेंगे, x प्लस 3 और y बटे 2 क्या है 13 बटे 6। ठीक, इसको क्या करेंगे, भिन्न बनाएंगे 6 तो 2x 3y बराबर 13 बटे 6, 6 से 6 कट गए। ठीक, तो क्या आ गया, 2x 3y बराबर 13, समीकरण दूसरा। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण पहले से, समीकरण पहले से। ठीक, समीकरण पहले से करेंगे, 9x 10y बराबर माइनस के 12। ठीक, क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक, माइनस के 12 पक्षांतर करेंगे y का तो प्लस की पहुंच जाएगी y। ठीक, अब गुणा की चीज कहाँ चली जाएगी, बटे में। ठीक, और समीकरण तीसरा, अब समीकरण तीसरे का मान समीकरण दूसरे में रखने पर रखेंगे। ठीक, कहाँ है समीकरण दूसरा, ठीक, रखेंगे x का मान माइनस के 12। ठीक, प्लस के 10y बटे 9। ठीक, अब प्लस 3y बराबर 13। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका तो इसमें गुणा होगा। ठीक, 12 दूनी 24, आप 10 दूना 20y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। ठीक, और लंदी हो जा रहा हूं, अब भिन्न बनाएंगे, 9 एलसीएम आ गया। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो 24 माइनस के 24 प्लस 20y प्लस 9 27y। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका तिक गुणा करेंगे तो 1 का करेंगे। ठीक, तो जहीं को तहीं आएगा सब भाग, 24 इसको जोड़ो कितने आ गए 47y। ठीक, और बराबर इसका गुणा करो 9 27 के साथ हंस लें 2 और 9 10 1 11 117 आ गए। ठीक, अब 47 बराबर 117 माइनस के 24 पक्षांतर करेंगे प्लस के 24 आ जाएंगे तो 47y बराबर जोड़ो सच्चा ज्ञान की 1 हंसला 1 4 1 कितनी आ गई 141। 141 47 से काटो 3 y में कट जाएंगे तो आंसर कितना आ गया, y का मान 3। ठीक, अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण तीसरे में रख दें, समीकरण तीसरे में रखने पर तीसरे में रख दें। ठीक, x माइनस 12 10 y का मान कितना है 3 और बटे 9। ठीक, तो x आ गया, x बराबर माइनस 12 30 30 बटे 9
अब घटाओ 8 हाँ साल 1 18 बटे 9, तो 9 दूनी 18, x का मान 2। ठीक, अतः x का मान 2 तथा y का मान 3 है। ठीक, इस प्रकार से कर देना है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक, क्या करना है, पहले विलोपन विधि से अपन को x y के मान निकाल लेना है, इसके बाद समीकरण में रख देना है, इसके बाद x y के मान रख देंगे तो m के मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हल। ठीक, हल लिखेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण पहला दे देते हैं। 2x माइनस 3y बराबर माइनस के 24 समीकरण दूसरा। ठीक, क्या करेंगे, समीकरण पहले से करेंगे, निकालेंगे, या तो x का मान निकाल लेते हैं या y का मान निकाल लेते हैं, लेकिन x का मान निकाल रहे हैं अपन तो x का मान निकालेंगे। गुणा की चीज बटे में चली जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण तीसरा। अब समीकरण तीसरा का मान समीकरण दूसरे में रख देना है। समीकरण तीसरे का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, ठीक, रखेंगे दूसरे में 2। ठीक, 2 आ गया, x का मान रखेंगे 11 माइनस 3y बटे 2। अब क्या करेंगे, माइनस 4y बराबर माइनस के 24, 2 से 2 कट गए। ठीक, 2 से 2 कट गए, नीचे ऊपर संख्या रख कट जाती है। ठीक, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर कितने आए, 24 माइनस के। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 7y, 11 का क्या कर देंगे पक्षांतर, तो माइनस का हो जाएगा 11, तो y बराबर जोड़ो 5 3 35 आ गया। ठीक, माइनस का तो क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट गए, 7 से 35 कट गया, तो y बराबर कितना निकला, 7 पने 35, 5 निकला। ठीक, अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण दूसरे में रख दें, दूसरे में रखने पर रखेंगे दूसरे में। ठीक, देख लो 2x 4 y का मान 5 बराबर 24। ठीक, 2x क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, 5 को 20 माइनस को है बराबर की इस साइड आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, 2x अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस का 4, तो 2 दूना 4, x बराबर माइनस के 2। ठीक, अब क्या रखेंगे, क्या करना है ज्ञात, m का मान, तो m का निकालेंगे, चूंकि y बराबर mx प्लस 3। ठीक, अब देख लो y का मान 5, ठीक, m x का मान माइनस के 2 प्लस के 3, पक्षांतर करेंगे 2 3 का, 5 के पास आ जाएंगे, प्लस के तो इतने माइनस के, इतने क्या हो गया 2m माइनस के। ठीक, घटाएंगे 2 माइनस के 2। ठीक, गुणा की चीज घटे में या सामे सामे की चीज कट जाती, तो m बराबर माइनस का 1। ठीक, इस प्रकार से कर देना है। ठीक।